हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल टॉक्स। बदलते वक्त के साथ हम लोग सब कितना बदल गए हैं एंड इसी बदलाव का नतीजा है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स अब ऑनलाइन प्रिपरेशन मोड को ऑप्ट कर रहे हैं। एंड कोविड ने इसको कितना अच्छा बूस्ट दिया है। पहले कितने सारे स्टूडेंट्स हम में से ऐसे थे जो कि ऑफलाइन प्रिपरेशन मोड अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पर अब हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल है। एंड इसी के कारण वो सब स्टूडेंट्स जो कि पहले ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आज की डेट में हर एक इंडियन स्टूडेंट के साथ वो लोग compete कर सकते हैं और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेटअप कहीं ना कहीं एक नोट्स लिखने का कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। या मैं कहूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को, जो लोग अभी ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको नोट्स कैसे लिखते हैं इसके बारे में पता ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो कुछ इसी के ऊपर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे ऑनलाइन प्रिपरेशन करते वक्त अपने नोट्स लिखने चाहिए ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको रिवीजन ईजी रहे। देखिए, अगर आप एक कंडीशन सोचो कि किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है, बहुत मन लगा के प्रिपरेशन की है, पर अगर लास्ट मोमेंट पे जब एग्ज़ाम के टाइम पर उसको फॉर्मूला याद ना रहे तो, या कंसेप्ट को बीच में भूल जाए तो आप सोच सकते हैं कि रिवीजन का एक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। एंड रिवीजन कब होगी? जब आपके पास प्रॉपर नोट्स बने हों। इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक प्रॉपर नोट्स होना एक एग्ज़ाम क्लियर करने का बहुत स्मार्ट तरीका है। एंड आई गेस अब तक जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम क्लियर किए होंगे, उन सब लोगों ने अपने खुद के हैंड से प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। तो आप लोग क्यों इस रेस से पीछे हट रहे हैं? आप लोग भी एक प्रॉपर नोट्स बनाएं एंड देखिए, चलिए सीखते हैं कैसे हम लोग अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, स्पेशली ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हुए। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, दैट इज़ कि आप जब भी अपना रिकॉर्डेड लेक्चर सुने तो हर 10 से 15 मिनट के बाद, या फिर कोई प्रॉपर जब छोटा टॉपिक है उसको ख़त्म होने के बाद उसको नोट करें। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पूरा का पूरा पहले 1 घंटे का या 1.5 घंटे का लेक्चर सुनते हैं एंड देन आपको उसी को अपनी कॉपी में नोट करने लगते हैं ना। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग जो फर्स्ट टाइम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको इतने अच्छे से रिमेंबर नहीं कर सकते। एंड इसी के कारण क्या होता है कि काफ़ी जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, हो सकता है वो आप उसको नोट करने में भूल जाओ या फिर वो आपसे मिस हो जाए। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई रिकॉर्डेड लेक्चर सुने, ऑनलाइन आप अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों, तो कोई भी लेक्चर सुने तो बस 10-15 मिनट के बाद, या फिर अगर कोई टॉपिक ख़त्म होता है, आप उसको अपनी नोटबुक में नोट करें। एंड केस अगर आपको लगता है कि आप कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन भूल रहे हों, या फिर उसको एक बार फिर से रिकॉर्डेड लेक्चर वो 10-15 मिनट का आराम से फिर से देखें और ये कंफर्म कर लें कि कोई भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आप नोट्स में लिखने में भूल ना जाए। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। ना काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम लिखना क्या है, हमें तो यही नहीं पता कि क्या नोट में क्या करते हैं। तो बेसिकली आपको 3 चीज़ें लिखनी होती हैं उसमें। फर्स्ट इज़ कंसेप्ट, जो आपका कंसेप्ट होगा वो आपको नोट करना है। सेकंड इज़ फैक्ट या फिगर्स, जो आपकी फिगर्स होंगी उसको आपको ड्रॉ करना है। एंड थर्ड आर द फॉर्मूलेज। तो ये तीनों चीज़ें आपको अपने नोट्स में लिखनी है। नाउ दिस सेकेंड पॉइंट इज़ हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट और द क्रिटिकल पॉइंट्स। देखिए, जब भी आप कोई रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते हैं या जब भी आप किसी मेंटोर से कोई भी लेक्चर पढ़ते हैं, तो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वो हमेशा बताते हैं कि क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या कौन से ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो बार बार आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर होनी चाहिए वो सब आपको बताते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स को आप कैसे सेग्रीगेट करें या कैसे आप उनको अलग लिखें, तो यहाँ पे बात आती है कलर्ड पेन्स की। जब भी आपका कोई फॉर्मूला ऐसा हो जो आपको अच्छे से याद रखना हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई फैक्ट हो जो कि आपको भूलना नहीं है एग्ज़ाम में, तो आप क्या करें, उसको या तो टिक मार्क कर लें या फॉर्मूला को एक बॉक्स के अंदर
कैप्चर कर लें, बॉक्स बना लें उसके आसपास, अलग अलग पेन्स का यूज़ करें। इससे क्या होता है, ना ही आपके नोट्स अच्छे बनते हैं, बट आप जब भी उनको नेक्स्ट टाइम पढ़ते हो तो आपका मन करता है उनके पढ़ने का। अगर अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, उनको अच्छे से बनाएंगे, तो आपका खुद मन करेगा कि आप उनको अच्छे से पढ़ें। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि मान लीजिए कि आपको कोई डाउट हुआ अपने नोट्स लिखते टाइम, राइट, एंड आपने क्या किया, आपने नेक्स्ट डे अपने मेंटोर से या किसी बुक से रेफ़र करके वो अपना पॉइंट या डाउट क्लियर किया। तो आपने क्या करना है, उसी नोट्स में जहाँ पे वो आपका डाउट था, उस डाउट को सर्कल करके वहाँ पे क्लियर अपनी नेटिव लैंग्वेज में, आप अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, किसी में भी लिख सकते हैं, या इंग्लिश में, या कुछ भी, कैसे भी करके वहाँ पे कुछ लिखना है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए बाद में जब भी आप पढ़ें कि आपको ये डाउट आया था और इसकी क्लैरिफिकेशन ये है, राइट। तो इससे आपको इजी रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी जब आप पढ़ेंगे आपको सेम डाउट आएगा, तो आपको अपनी क्लैरिटी हो जाएगी कि इसका आंसर या इसकी क्लैरिटी ये थी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अपने हर एक टॉपिक के बाद, जैसे भी आपका एक टॉपिक फिनिश हुआ, तो उसके बाद याद रखेंगे आपको 4 से 5 लाइनें ज़रूर ब्लैंक छोड़नी है। रीज़न बीइंग, अब इसका रीज़न सुनिए, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ कंसाइज फॉर्म में, जैसे आप अपनी खुद की लैंग्वेज में उस पूरे टॉपिक को कुछ एक ही लाइन में नीचे लिख सकते हैं, उसी ब्लैंक एरिया में, कि इस पूरे टॉपिक का मतलब ये है। या फिर आपको एक, अगर आप मेरी लास्ट में कुछ वीडियोस देखें, मैं नीचे उसका लिंक भी दूंगी, तो आप उसमें मैंने आपको निमोनिक समझाए हैं, कुछ ऐसे तरीके जिससे आप इजीली किसी भी टॉपिक को याद कर सकते हैं। तो नीचे आप निमोनिक लिख सकते हैं, जो कि आपने इजीली उसको समझने के लिए बनाया है। या फिर मान लीजिए कि उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपने कहीं न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और उसमें आपने ये गलती की थी, तो आप उस टॉपिक के नीचे उस स्पेस में ना वो गलती भी लिख सकते हैं कि ये गलती हो रही थी मुझसे। तो अगली बार क्या होगा, जब भी आप किसी उसी टॉपिक की तैयारी करेंगे, जैसे आपका टेस्ट है या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस टॉपिक के नीचे वो आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो मेरा न्यूमेरिकल होगा तो मैं उसमें ये गलतियाँ करता हूँ, ठीक है। तो आप उसको फिर से नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सिमिलरली, जैसे मैंने आपको बताया कि आप टॉपिक्स के बाद में कुछ एरिया अपना स्पेस छोड़ दें, क्या करें आप हर एक चैप्टर के बाद भी 3 से 4 पेजेस छोड़ दें। अब इसका रीज़न ये है कि क्योंकि गेट का या आईईएस का टॉपिक बहुत वास्ट होता है, सिलेबस बहुत वास्ट होता है, एंड इट्स वेरी मच प्रॉबेबल कि जब भी आप किसी एक सोर्स से पढ़ते हैं तो आपको वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं मिलती, एंड काफ़ी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको तब मिलती है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या किसी और सोर्स से आप स्टडी करते हैं। तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं कि जो लास्ट में आपने पेजेस या शीट्स छोड़ी हैं, वहाँ पे वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसी टॉपिक के रिगार्डिंग या उसी चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक और पॉइंट, मान लीजिए आप उसी चैप्टर का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कोई भी न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत टफ है, वो अंदर जो फॉर्मूलेज लिखे हैं वो उसके थ्रू सॉल्व नहीं होता, आपको एक्स्ट्रा कंसेप्ट उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को वहाँ नोट करेंगे जो एक्स्ट्रा आपने ब्लैंक शीट्स रखी हैं, ताकि आपको पता रहे कि ये वाले क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से सॉल्व होते हैं, नॉर्मल जो फॉर्मूलेज वगैरह मैंने पहले लिखे हैं उससे सॉल्व नहीं होते। वहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं इस चैप्टर में जो कैलकुलेशन वो न्यूमेरिकल्स कर रहा हूँ उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं कि मैं फॉर्मूलेज में गलत कर रहा हूँ, या फिर मैं इस क्वेश्चन के यूनिट्स में गलत कर रहा हूँ। ऐसे सब इन्फॉर्मेशन जो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहते हैं वो आप वो 3-4 ब्लैंक शीट्स में लिख सकते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे आपको जस्ट वो पढ़नी है, आपके दिमाग में सडनली आ जाएगा, हाँ मैंने वो क्वेश्चन किया था और ये क्वेश्चन में मेरी वहाँ गलती हुई थी, ठीक है। तो ये थे कुछ नोट्स लिखने के तरीके जो मैंने पर्सनली अपने आईईएस और गेट जर्नी में फॉलो किए हैं, एंड जिनसे मैं क्लियर कर भी पाई हूँ दोनों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को। लास्ट में मैं बस यही कहूँगी कि आईईएस और गेट इतने टफ सब्जेक्ट्स नहीं हैं, इट्स ऑल अबाउट कि आप उनको विजुअलाइज करते हो, ये कैसे आप उनकी तैयारी कैसे करते हो। अगर आप ऐसे सब स्मार्ट ऑप्शंस यूज़ करेंगे तो फॉर श्योर 100% है कि आपका एग्ज़ाम श्योर क्लियर होगा। तो ये थी आज की वीडियो, कमेंट में बताएं कैसी लगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है या आप पर्टिकुलर किसी और इन्फॉर्मेशन पे मेरी तरफ से चाहते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए।
तब तक के लिए बाय बाय।